हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों बाद हम लोग वापस आए हैं और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक कोर्स रिलेटेड टू अ कोर्स विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग काउंटर कर रहे हैं एरे। अच्छा, एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा है यानी डेटा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। उसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सो ऑन। तो सबसे पहले एरे में आता है इंसर्शन। ठीक है, इसका मैं एल्गोरिथम अब समझाता हूँ। एल्गोरिथम कैसे बनता है इसका। बिलफर्ज आपके पास एक डेटा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा का इनपुट लेंगे एक लूप के ज़रिए। ठीक है, ये डेटा का इनपुट ले लिया आपने, जिसमें 0 1 2 3 4 डेटा आपने स्टोर करा दिए। पहले तो आप इसकी कंडीशन चेक कर लेंगे इस पहले स्टेप में, व्हेन अप, और अच्छा ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड कहलाती है। ठीक है, खैर सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि आपकी जो एरे है वो भरा हुआ तो नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, वो आपने चेक कर लिया। उसके बाद अब रीड डेटा, ठीक है, वो स्टेप यानी इसके अंदर जिसके अंदर इंसर्शन करेंगे। फिर उसके बाद इंसर्शन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को जो रिलेटेड यानी आपको जो रिलेटेड लोकेशन है जहाँ पर आपको इंसर्शन करानी है, बिलफर्ज आपको 1 पे इंसर्शन करानी है तो आप 1 डालोगे। ठीक है, आपको 2 पे करानी है तो आप 2 डालोगे। ठीक है ना, तो आप डेटा से यानी प्रोग्राम इस तरह का बनाओगे आप, तो उसमें ये बात बता दोगे कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे इंसर्शन करनी है, तो उसको आप LOC कह दोगे इस पॉइंट को। ठीक है ना, डेटा पे, और जो भी आपको इंसर्ट करना है वो भी आपने डाल दिया। ये करने के बाद अब एक आप लूप बनाओगे। वो लूप क्या करेगा, वो लोकेशन ट्रावर्सिंग के ज़रिए, ट्रावर्सिंग का वर्ड बहुत फेमिलियर हो जाएंगे आप। उस ट्रावर्सिंग का मतलब ये होता है कि अपने डेटा को एक बार एक्सेस करना एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो ये होता है ट्रावर्सिंग का मतलब। तो अब हम लोग अपने डेटा को ट्रावर्स करेंगे। कैसे ट्रावर्स करेंगे, एक हम लूप बनाएंगे, उस लूप पे हम लोग रखेंगे के काउंटर। ठीक है ना, अब के काउंटर की हम लोग मैक्सिमम पोजीशन रखेंगे, यानी नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ डेटा है उसके बराबर रख देंगे हम, यानी उस के की पोजीशन। बिलफर्स के यहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये काम करेंगे कि के को हम लोग बोल देंगे और उसको हम लोग n के बराबर कर देंगे। ठीक है, और एक हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा, के बोलेगा कि जब तक के n से बड़ा रहेगा तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है ना, तो k इज़ ग्रेटर देन n की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपल के ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, के की आपने उसमें लोकेशन सेट करी। ठीक है, कि सेट कर दी। अब लूप के अंदर आप क्या कर रहे होगे कि k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ k। क्या हो रहा है, जो a ऑफ k की पोजीशन है वो a ऑफ k प्लस में सेव हो रही है। यानी अगर यहाँ पर आपका k बैठा हुआ है तो आपका डेटा जो है वो आपका 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ गया, आपका लूप चला, ख़त्म, यानी दोबारा आया लूप। दोबारा लूप चेक करेगा कि के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है आपके लोकेशन से। हाँ, ग्रेटर है इस वक्त भी, लोकेशन आपकी यहाँ पर है बिलफर्स ना। ठीक है, ग्रेटर है। फिर बी पर आएगा, बी को क्या करेगा, पहले हाँ लूप चलेगा, लूप जैसे चलेगा तो बी आगे बढ़ जाएगा। बी आगे बढ़ा, आपकी स्पेस अब चेक करेगा कि आपका के लोकेशन से बड़ा है, नहीं बराबर हो गया है, तो कंडीशन प्रूव नहीं हो रही है। अब बाहर आ जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा अब आपने लूप के बाहर आते ही अपना डेटा इंसर्ट करा देना है a ऑफ k प्लस 1 में। और a ऑफ k प्लस 1 मैं क्यों कह रहा हूँ, a ऑफ k प्लस 1 का मतलब क्या है कि आप जिस डेटा पे बैठे हुए उसके आगे वाले डेटा में आपने इंसर्ट करा दिया। ठीक है ना, आपने k बिलफर्ज 1 लिया था। ठीक है, आपने k यानी आपकी जो लोकेशन थी वो आपने 1 ली थी। ठीक है ना, 1 आपने पुट करा था, तो 1 पे तो आ जाएगा, लेकिन 1 पे एक डेटा मौजूद है तो आपने उसके आगे इंसर्शन करानी है, इसी वजह से आपने k प्लस 1 रखा। तो अब यहाँ पे आप अपना कोई भी डेटा डाल देंगे। जैसे डेटा डालेंगे आपके एरे में सेव हो गया, वो नया डेटा आगे बिलफर्ज आपने आपने सेव करा दिया यहाँ ले आके, तो यह अब डी बीच में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसका आउटपुट ले लेंगे विद इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स। सिंपल इज दैट।